Hello students, I am Akhilesh Tiwari. I am again here with the class 12th accountancy, and this is the second video lecture from the admission of partner. So in previous video lecture we are learn how to calculate the new profit sharing ratio at the time of admission of partner in different situations. Now in this video lecture we have to understand about the treatment of goodwill at the time of admission of partner. Why? Before understanding this topic, I want to explain you about the sacrificing ratio. So listen, sacrificing ratio is the which ratio which is made, we can say that which is the sacrifice by the old partner in the favor of new partner. मैंने वहां पे भी आपको थोड़ा सा मतलब समझाया था कि जब दो पार्टनर ऑलरेडी है और कोई तीसरा पार्टनर आ रहा है तो तीसरा पार्टनर उतना ही शेयर गेन करेगा जितना कि ए और बी दोनों मिलकर उसको देंगे. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए जो फार्मूला एप्लीकेबल होता है वो ओल्ड माइनस बी कैन से दैट सरेंडर. ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए डिफरेंट सिचुएशन होता है. तो सम टाइम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए देखो, अभी इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझना यहाँ पे जरूरी हो जाता है. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए डिफरेंट सिचुएशन होता है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन. रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ड्यू टू द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर हैव सम लॉसेस. भाई लॉस तो होगा ही. कैसे होगा सर? लॉस ऐसे होगा कि पहले जो प्रॉफिट होता था बस 2 लोगों में बढ़ता था, अब प्रॉफिट 3 लोगों में बटेगा. अब प्रॉफिट 3 लोगों में बटेगा. तो ऐसे सिचुएशन में दोनों पार्टनर को लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा सर. होगा तो क्या होगा भाई, पहले से उन्होंने कुछ मेहनत करके फॉर्म की गुडविल क्रिएट की हुई है, तो अब वो आप अगर उसी कैपिटल से नया बिजनेस स्टार्ट करते तो आप इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते. तो कहीं ना कहीं उनको लॉस हो रहा है तो उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. भाई कॉम्पनसेट कौन करेगा? जो गेन करेगा वो. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट इन एडमिशन ऑफ चैप्टर sacrificing ratio and at the time of retirement when we are read the retirements of partner chapter, then there we have to calculate gaining ratio. So sacrificing का रेशियो का अगर फार्मूला लगाते हैं और कहीं उसमें प्लस माइनस कोई आ जाता है, सॉरी माइनस कोई पार्टनर आता है तो उसको गेन मान लिया जाता है. क्लियर? भले ही वो पुराना पार्टनर है लेकिन चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से अगर सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला लगाएं और वो माइनस में आ गया तो उसको गेन पार्टनर माना जाएगा. गेनिंग पार्टनर. नाउ लिसन, व्हाट आर द कंडीशन इज हियर व्हेन ओल्ड पार्टनर्स आर एक्जिस्टिंग पार्टनर वी कैन से एंड न्यू रेशियो ऑफ आर पार्टनर इज गिवन. मींस फर्स्ट कंडीशन व्हेन old ratio of old partners and new ratio of all partners given मीन्स पुराने पार्टनर्स का जो रेशियो था पुराना वाला वो तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, साथ में आफ्टर एडमिशन जो तीनों पार्टनर हैं उनका रेशियो यानी न्यू रेशियो भी दिया गया. तो पता कैसे चलेगा भाई कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? तो लेट्स अंडरस्टैंड बाय वन एग्जांपल. एस एंड टी partner may form their profit sharing ratio is given 3:1. It means old profit sharing ratio is given and they admitted D as to U. They admitted U and after the admission of U the profit sharing ratio as T between S to U is 5:1:2 and 4. 5:1:4 means old ratio given and new ratio given.
sacrificing ratio is equal to old share minus new share, ओल्ड माइनस न्यू, मैंने पहले ही बताया है SON, याद रखना कभी नहीं भूलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। सो S sacrifice what is old ratio 3/4 and new is 5/10. So here what LCM 20 and here 15 10. So 5/20. Now the T sacrifice what 1/4 is old, new is 1/10. So what here also 20 and 5 is a 5 and 2. So 3/20. Now sacrificing ratio we are get here, sacrifice ratio is equal to 5:3. Sometimes if it is nothing is said in our question, so old ratio is इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो किस रेशियो में गेन कर रहा है ये ना कुछ दिया हो तो ऐसे सिचुएशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। उसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी के नीचे समझ लेते हैं सेकंड कंडीशन। देखो व्हाट when what condition is here, when a new partner acquire his share, new partner acquire his share, new partner acquire his share by surrender of, surrender याद रखना, surrender of a particular fraction of shares by old partner। अच्छा सर ये क्या है? Let's understand the example. A and B partially form their profit sharing ratio is given 5:3. 5:3 and they admitted C. A is surrendered his share of A surrendered देखो लिखते हैं C. A surrenders 1/20 of his share in favor of C. B surrender 1/24 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio as well as sacrificing ratio. तो अब ऐसे सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट होगा? आराम से देखो कैसे, मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय ही बताया था। क्या बताया था? ऑफ इज शेयर है ना, तो एज न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सैक्रिफाइस निकालिए। ओल्ड 5/8 into 1/20, so it's come, we can see that 5/160, we can write it 1/32. Clear? Now so as new share ये 5/8 था, उसका 5/8 यहाँ 1/20 ऑफ ही शेयर, तो शेयर कितना है का 5/8 ऑफ 1/20 मींस 1/32 ए सरेंडर इन फेवर ऑफ
C. So A's new share old minus sacrifice old 5 upon 8 minus 132. So here 32 LCM 8 1 और 4. So 20 minus 1 equal to 19 upon 32. ये आएगा आपका A का. Now for B is here. B 3 upon 8 of 1 upon 3 upon 8 of 1 upon 24. 1 upon 24. So here it's come कितना आएगा ये आएगा आपका 3. ये हो जाएगा आपका आई थिंक 1 upon 24 1 upon 64. Yes, 1 upon 64 कैलकुलेट करने के. नाउ B is new share old 3 upon 8 minus 1 upon 64. So 1 8 24 and minus 1 here 64. So 23 upon 64. क्लियर. अब देखो ये सरेंडर कर रहा है 1 upon 32 और ये 64 है, तो इसको भी 64 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई. सो 2 upon 2 and 1. सो C का न्यू शेयर होगा, मैं इसको यहां लिखता हूं C का जो शेयर होगा वो कितना होगा? तो देखो C का जो शेयर होगा वो होगा आपका सेक्रीफाइसिंग equal to 1 upon 32. So we have to calculate here denominator should be equal. So यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 upon 64 ये हो जाएगा और B का 1 upon 64. So sacrificing ratio is equal to 2:1 and new ratio between A, B and C. So A, B, C equal to new 19 ये है, 1932 है और ये 64 है, ठीक. तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 19 into 2. क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमको 64 चाहिए. ये हो गया 19 2 38 अपॉन 64. ये ऑलरेडी आपका 23 अपॉन 64. और C के लिए मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ था कि ये जितना सेक्रीफाइस करते हैं अगर जोड़ देंगे तो ये C का आ जाएगा क्या? 1 upon 64 प्लस 2 upon 64 मीन्स 3 upon 64. ये C का न्यू शेयर है. सो C का 3 upon 64. अब जोड़ोगे सबको तो ये हमारा आ जाएगा 24. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A, B, C इक्वल टू 38, 23 and 3. आई थिंक ये क्लियर विजिबल होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड, डोंट बी कंफ्यूज. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई है बोर्ड पे स्पेस न होने की वजह से, बट आई एम गेटिंग क्लियर. Acquire A and B. Profit sharing ratio is given. C is admitted, but no profit sharing ratio is given of C. So it says that A surrender 1 upon 20 of his share in favor of C. B surrender 1 upon 24 in favor of C. Then after what we have to do? First we have to calculate the surrenders. So here 5 upon 8 old into of his share. It says that in our question. So 5 upon 8 into 1 upon 20, it's come 132. Then after we have to calculate new share. New means old minus sacrifice. We have calculated, and after taking LCM, it's come 19 upon 32. Same thing with B, old into surrender. Then 1 upon 64 and new
new share is equal to total minus surrender, we have to get here 23/64. अब ये दोनों जोड़ लेंगे सरेंडर वाले, वैल्यू 1/32 को भी 64 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा होता है उसी के रेशियो में लाते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए 2/64 आ गया, b का ऑलरेडी 1/64 था, ये दोनों ऐड कर लेंगे सरेंडर वाला, तो c का नया शेयर आ जाएगा 3/64। मींस वी आर गेटिंग A new share, B new share and C new share. So A, B, C. A को भी हमको 64 लाना पड़ा, क्यों? क्योंकि B और C 23/64, 3/64, so 90/32 into 2/2 कर दिए, तो ये भी 64, so 38, 23 and 3. ये sacrificing ratio था. Now in next video lecture we have to read our net profit treatment of goodwill.